ओम शांति। भगवान परमपिता परमात्मा को दया के सागर, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता कहा जाता है। लेकिन ये कर्तव्य पिता परमात्मा का कब होता है? तो जब सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन जाती है, कांटों का जंगल बन जाता है, दुख धाम बन जाता है, विषय सागर बन जाता है, नरक लोक बन जाता है। ऐसे समय पर जब सारी सृष्टि में चरित्रहीनता होती है, मनुष्य के अंदर दानवता आ जाती है, तो पिता परमात्मा ऐसे समय पर आकर के इस सृष्टि को पतित से पावन करते हैं, दुष्ट आत्माओं को दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। तो ये कर्तव्य परमात्मा का करने के कारण उनको कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। ये संसार ऐसा बिगड़ जाता है जो पूरा मायावी लोक बन जाता है, रावण राज्य बन जाता है, कंसपुरी बन जाती है। तो पिता परमात्मा आकर के रावण राज्य को राम राज्य में, कंसपुरी को कृष्णपुरी में, विषय सागर को क्षीर सागर में आकर के कैसे जादू करते हैं, कैसे आत्माओं को ज्ञान की बंसरी बजा बजा करके हम आत्माओं के विष को बाहर निकालते हैं। जैसे सपेरा सांप को नचाने वाला कितनी बीन बजाता है और सांप को भी डांस करवाता है, और उसके डांस करते कराते कराते उसके अंदर से जहर की थैली बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार से ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही केवल पतित पावन है। वही आकर के विषय विकारी आत्माओं को, बिल्कुल दुष्ट आत्माओं को, जो हम सभी दुष्ट आत्माएं बन गई, कहाँ देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, धर्मात्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी, आज दानव से भी बदतर हो गई हैं। ऐसी आत्माओं को ज्ञान की डांस करा करा करके, ज्ञान के गुहे गुहे रहस्य बता करके आत्माओं को बहुत गहराई तक रियलाइजेशन करा करके विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे ये दुनिया कांटों का जंगल है, दुख धाम है। भले हम इस दुनिया में कांटों के जंगल में हैं, दुख धाम है, लेकिन फिर भी जैसे कि महसूस ही करते हैं। तो बाबा हमें सुख धाम, स्वर्ग की बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे परम धाम में भी तुम आत्माएं बाबा के साथ बहुत ही चमकीली थी, पवित्रता की शक्ति थी। आदि में तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम सुखधाम में थे, वहाँ पर तुम सदा ही खुशियों में रहते थे, और पवित्रता का तुम्हारा सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार था। कैसे तुम द्वापर में आकर के माया के वश हुए। बाबा ने बताया कि क्यों हुए, क्योंकि अपने को तुमने देह समझा। तो बाबा ने आकर के हमें ज्ञान दिया। हम भगवान से कहते थे, प्रभु हमें ये तो बता दो, हम कहाँ पर रास्ता गलत चले गए जिससे हमारा बेड़ा डूब गया। तो बाप ने आकर के बताया कि बच्चे तुम आत्माएं बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी प्योर आत्माएं थी, तो सुख शांति के झूले में झूलती थी। जैसे ही तुमने विकारों पे का छाया पड़ी और पढ़ते पढ़ते बिल्कुल काले हो गए और भस्मीभूत हो गए, इसलिए तुम दुख अशांति के घेरे में आ गए। अब मैं आकर के तुमको फिर से प्योर सोना बनाता हूँ। जैसे सोने में मिलावट आने से सोने की चमक खत्म हो जाती है, ऐसे ही हम आत्माओं में विकारों की प्रवेशता के कारण ही हम आत्माएं बिल्कुल बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन और विकारी बन जाती हैं। तो ऐसे को बाप आकर के ज्ञान की भूं करके, ज्ञान की लोरी दे करके हमारे कांटे निकाल देते हैं। जैसे किसी बच्चे को कांटे चुभ जाते हैं तो माँ की गोदी में
बच्चा जब आता है तो चुपके माँ उसके सारे कांटे निकाल देती है। इसी प्रकार से शिव बाबा भी जो हमारे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, स्वामी है, वो आकर के हमारे अंदर से विकारों के कांटे को निकाल करके ये जादूगरी करते हैं। इसलिए भगवान को, पिता परमात्मा को जादूगर, रत्नागर, साध और सौदागर कहा गया है। ये कर्तव्य अभी हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जैसे सूर्य 12 बजे हमारे सिर पर होता है तो परछाई हमारे पैर पर होती, पैर के नीचे होती है, ऐसे तुम पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहोगे, याद में रहोगे, तो तुम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हो। ये कल्प कल्प हम बाबा से वरदान लेकर के इतना सुखद पद पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे सदा दिन नहीं रहता, सदा रात नहीं रहती, इसी प्रकार ये सदा पुरुषोत्तम संगम युग भी नहीं रहता। तो इसलिए इसी समय का ही हमें बाबा बार बार याद दिलाते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। बाबा कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म होला कौड़ी बदले कोरे। जागो जागो बच्चे, मुझ बाप से अपना अधिकार प्राप्त कर लो, कर लो, कर लो, और मम्मा बाबा को फॉलो करो। हमारे लिए सामने सैंपल रखा है कैसे मम्मा बाबा पुरुषार्थ करके ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। हमारे लिए एक एग्जाम्पल रखा है। तो इसलिए एग्जाम्पल को देख करके हमें भी अपने जीवन को ऊंचा बनाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।